मेरे प्यारे मकर राशि के साथियों, कल्पना कीजिए अचानक घर में खुशियों की ऐसी लहर आए कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठे। हंसी, तालियां और जश्न का माहौल बन जाए। आपकी राशि वालों, आने वाले 3 दिन आपके लिए कुछ ऐसा ही खास लेकर आ रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इन तीन दिनों के अंदर आपको 4 बड़ी खुशखबरियां मिलने के प्रबल संकेत हैं। ये खबरें आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हो सकती हैं। करियर में कोई रुका हुआ काम अचानक बन सकता है, लंबे समय से इंतजार किया गया कोई अवसर मिल सकता है, या फिर आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, परिवार से जुड़ी कोई ऐसी खुशी भी मिल सकती है जो पूरे घर का माहौल बदल दे। किसी सदस्य की सफलता, कोई शुभ कार्यक्रम या कोई ऐसा संदेश जो सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कई आपकी राशि वालों को दूर से कोई अच्छा समाचार या कॉल भी मिल सकता है जो दिल को सुकून देगा। सबसे खास बात यह है कि ये खुशखबरियां अचानक मिल सकती हैं, यानी जिस चीज की आपने उम्मीद भी नहीं की होगी वही आपके लिए सौभाग्य बनकर सामने आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो 4 बड़ी खुशखबरियां कौन सी हो सकती हैं, और आपकी राशि वालों को इन 3 दिनों में कौन से संकेत मिलेंगे जो आने वाली खुशियों की ओर इशारा करेंगे। वीडियो में आगे हम विस्तार से बात करेंगे उन 4 बड़ी खुशखबरियों के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आपकी राशि वालों को इस समय कौन सी छोटी सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि ये शुभ समय और भी ज्यादा फायदेमंद बन सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगली खुशखबरी आपके लिए ही आने वाली हो। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। ये एक अत्यंत रोमांचक और ऊर्जा से भरपूर समय है जिसकी कल्पना मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। ज्योतिष शास्त्र की गणनाएं और ग्रहों की चाल इस बात की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है कि आने वाले 72 घंटे यानी 3 दिन आपकी राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं बल्कि असाधारण खुशियों की दस्तक लेकर आ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं और अचानक एक ऐसा फोन कॉल आता है या कोई ऐसी खबर मिलती है जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। वह क्षण जब आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आपका पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मना रहा होगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय आपके पक्ष में संरेखित हो रही है, जिससे आपके जीवन की रुकी हुई गति को एक नई उड़ान मिलने वाली है। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि ग्रहों के गोचर और आपकी कुंडली में बन रहे शुभ योगों का फल है, जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन 3 दिनों में आपके घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाएगा। पुरानी उदासी की जगह खिलखिलाहट ले लेगी, और जो तनाव पिछले कई महीनों से आपके कंधों पर बोझ बना हुआ था, वह अचानक कपूर की तरह हवा में उड़ जाएगा। ये समय आपके धैर्य की परीक्षा के समाप्त होने और पुरस्कारों के मिलने का है, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खुशियों की ये लहर किसी भी दिशा से और किसी भी रूप में आ सकती है। पहली बड़ी खुशखबरी आपके करियर और पेशेवर जीवन के उस क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है जहां आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे या जहां आपको अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पा रहा था। अक्सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन समय का पहिया हमारे पक्ष में नहीं होता, जिससे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लेकिन आने वाले इन 3 दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी पदोन्नति का वह आदेश जो फाइलों में कहीं दबा हुआ था, अचानक आपके हाथ में आ जाए, या फिर आपके बॉस और उच्चाधिकारी जो अब तक आपकी उपेक्षा कर रहे थे, वे अचानक आपकी कार्यकुशलता के कायल हो जाएं और आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंप दें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय किसी मिडास से कम नहीं होगा। आप जिस भी सौदे पर हाथ डालेंगे वहां से लाभ की पूरी संभावनाएं बनेंगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश में थे और बार बार साक्षात्कार देने के बाद भी निराशा हाथ लग रही थी, तो इन 3 दिनों में आपको एक प्रतिष्ठित संस्थान से ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, जिसकी सैलरी और पद दोनों आपकी उम्मीदों से बेहतर होंगे। ये खुशखबरी न केवल आपके करियर को एक नई ऊंचाई देगी, बल्कि समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी 4 चांद लगा देगी, जिससे आपको वह पहचान मिलेगी जिसके आप हकदार हैं।
दूसरी बड़ी खुशखबरी आपकी आर्थिक स्थिति और संचित धन से संबंधित होने वाली है, जो आपको मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव कराएगी। धन की कमी से होने वाली परेशानियां अक्सर इंसान को भीतर से तोड़ देती है, लेकिन ज्योतिषीय गणना बताती है कि इन 3 दिनों में आपकी आर्थिक तंगी का अंत होने वाला है। महालक्ष्मी योग के प्रभाव से आपको अचानक धन लाभ के ऐसे स्रोत मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। शायद आपका वह पैसा जो सालों पहले किसी को उधार दिया था और जिसे आप डूब चुका मान बैठे थे, वह व्यक्ति स्वयं आपके पास आकर ब्याज सहित पैसा लौटा दे। या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद जो अदालतों के चक्कर काट रहा था, अचानक आपके पक्ष में सुलझ जाए और आपको एक बड़ी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाए। निवेश करने वाले जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत फलदायी रहेगा। आपके पुराने शेयर या प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं, जिससे आपकी नेटवर्थ में भारी उछाल आएगा। यह आर्थिक मजबूती आपको न केवल अपने पुराने कर्ज चुकाने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षित वित्तीय ढांचा खड़ा करने का साहस भी देगी। जब जेब में धन होता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, और यही बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी साहसिक निर्णय लेने के लिए करेगा। तीसरी बड़ी खुशखबरी आपके परिवार और व्यक्तिगत संबंधों के आंगन से आएगी, जो आपके दिल को सुकून और आंखों को ठंडक प्रदान करेगी। परिवार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होता है, और जब परिवार में सुख शांति होती है तो हर जंग जीती जा सकती है। आने वाले 3 दिनों में आपके घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, या किसी शुभ समाचार के आने से उत्सव जैसा माहौल हो सकता है। यदि आपके घर में कोई विवाह योग्य संतान है, तो उसके लिए कोई बहुत ही श्रेष्ठ और कुलीन परिवार से रिश्ता आ सकता है, जिसे सुनते ही सभी के चेहरे खिल उठेंगे। या फिर हो सकता है कि आपके घर में लंबे समय के इंतजार के बाद किलकारी गूंजने की खबर मिले, जो पूरे खानदान के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका मनमुटाव चल रहा था, या भाई बहनों के बीच किसी बात को लेकर कटुता आ गई थी, तो वह इस दौरान बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप या स्वयं की समझदारी से समाप्त हो जाएगी। रिश्तों में आया ये सुधार आपको एक अलग ही मानसिक शांति देगा, जिससे आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ बैठना, हंसना, बोलना और भविष्य की योजनाएं बनाना आपको ये एहसास कराएगा कि जीवन की असली पूंजी यही खुशियां और आपसी प्रेम है। चौथी बड़ी खुशखबरी आपके स्वास्थ्य या विदेश से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मामले में मिल सकती है, जो आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहा था, तो इन 3 दिनों में उस बीमारी के इलाज में एक बड़ा चमत्कार देखने को मिल सकता है। कोई नया डॉक्टर या नई चिकित्सा पद्धति आपके लिए वरदान साबित होगी, और आप खुद को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान और जीवंत महसूस करेंगे। इसके साथ ही उन लोगों के लिए जो विदेश जाने का सपना देख रहे थे या जिनका काम विदेशी संपर्कों पर निर्भर है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी खबर दूर से आ सकती है। आपका वीजा अप्रूव हो सकता है, या किसी विदेशी कंपनी से आपको एक ऐसा ऑफर मिल सकता है जो आपके करियर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए। कभी कभी हमें दूर बैठे किसी मित्र या संबंधी से ऐसा मार्गदर्शन या कॉल मिलता है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। इन 3 दिनों में ऐसा ही कुछ आपके साथ होने की प्रबल संभावना है। ये खुशखबरी आपको ये विश्वास दिलाएगी कि ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है, और आपकी मेहनत का फल अब आपको व्यापक रूप से मिलने वाला है। इन खुशियों के आने से पहले आपको कुछ सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रकृति आपको समय समय पर देती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कुछ बड़ा और शुभ होने वाला होता है, तो हमारे आसपास का वातावरण और हमारा शरीर कुछ विशेष संकेत देने लगता है। जैसे कि यदि आपको अचानक अपने घर के आसपास पक्षियों का चहचहाना अधिक सुनाई देने लगे, या आपको सपने में कोई धार्मिक स्थल, बहता हुआ स्वच्छ पानी या सफेद गाय दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि शुभ समय बहुत करीब है। इसके अतिरिक्त यदि आपकी दाईं हथेली में बार बार खुजली हो रही हो, तो यह अचानक धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सुबह उठते ही यदि आपके कानों में मंदिर की घंटी या शंख की ध्वनि पड़े, तो यह ईश्वर की कृपा का सीधा संदेश है। इन संकेतों को अनदेखा न करें, बल्कि इन्हें सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वीकार करें।
जब आप इन संकेतों के प्रति सजग रहते हैं तो आप मानसिक रूप से उन अवसरों को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। यदि आपको भीतर से एक अजीब सी प्रसन्नता और शांति महसूस हो रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है और आप बड़ी सफलताओं को आकर्षित कर रहे हैं। खुशियां जितनी बड़ी होती हैं, उन्हें संभालने के लिए उतनी ही समझदारी की आवश्यकता होती है। इसलिए इन 3 दिनों में आपको कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। अक्सर जब अचानक बहुत कुछ अच्छा होने लगता है तो इंसान अति उत्साह में आकर अपनी योजनाओं और खुशियों के बारे में सबको बताने लगता है, जिसे ज्योतिष में नजर लगना या ऊर्जा का क्षय होना कहा जाता है। मेरी सलाह है कि जब तक आपको सफलता पूरी तरह मिल न जाए तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और शुभ कार्यों का ढिंढोरा पीटें। अहंकार से कोसों दूर रहें। याद रखें कि यह समय आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का संगम है, इसलिए विनम्र बने रहें। किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें, विशेषकर घर की महिलाओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। इस समय में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें, क्योंकि अत्यधिक उत्साह में कभी कभी हम जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और कड़वे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि माता सरस्वती आपकी जिह्वा पर इस समय विराजमान हो सकती हैं और आपकी बोली हुई बातें सच हो सकती हैं। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आने वाला ये शुभ समय आपके लिए केवल 3 दिन की खुशी नहीं बल्कि जीवन भर की समृद्धि की नींव रख सकता है। इन 3 दिनों की शुरुआत यानी पहला दिन आपके लिए मानसिक स्पष्टता और नई योजनाओं के क्रियान्वयन का होगा। सुबह उठते ही आपको महसूस होगा कि आपके मन से वह अनजाना डर और चिंता समाप्त हो गई है जो पिछले कई दिनों से आपको परेशान कर रही थी। इस दिन के पूर्वार्ध में आपको कार्य क्षेत्र या व्यवसाय से जुड़ा कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रखेगा। हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से हो जाए जो आपके करियर को एक नई दिशा देने में मेंटर या मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। यह दिन संवाद का है। आप जो भी बोलेंगे उसमें एक आकर्षण होगा जो लोगों को आपकी बात सुनने और मानने के लिए मजबूर कर देगा। दोपहर के समय कोई पुराना अटका हुआ कागजी काम या सरकारी मामला अचानक गति पकड़ सकता है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। शाम होते होते घर में एक शांतिपूर्ण वातावरण बनेगा और आप खुद को भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक सक्षम पाएंगे। पहले दिन का मुख्य उद्देश्य आपकी ऊर्जा को केंद्रित करना है ताकि आप आने वाली खुशियों को संभालने के लिए तैयार हो सकें। दूसरा दिन वह दिन होगा जब खुशियों की वह लहर जिसका हमने जिक्र किया था वास्तव में आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के लाभ स्थान पर होगा, जो धन और सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। इस दिन के मध्य भाग में आपको वह बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, चाहे वह पदोन्नति का समाचार हो, किसी बड़े टेंडर का मिलना हो या फिर परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की पुष्टि हो। दूसरे दिन आपकी आर्थिक स्थिति में जो सुधार होगा वह तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक लाभ की ओर इशारा करेगा। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो इस दिन की ऊर्जा आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। सामाजिक रूप से भी यह दिन आपके लिए गौरवपूर्ण रहेगा। लोग आपकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे और आपको समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होगा। इस दिन की ऊर्जा इतनी तीव्र होगी कि आपके शत्रु भी आपकी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे और उनकी साजिशें खुद ब खुद नाकाम हो जाएंगी। यह दिन जश्न मनाने का है, अपनों के साथ खुशियां बांटने का है और ये महसूस करने का है कि ब्रह्मांड वास्तव में आपके पक्ष में खड़ा है। तीसरा दिन उन खुशियों को संजोने और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने का होगा। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी घटित हुआ उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने और नए लक्ष्यों को निर्धारित करने का यह सबसे सही समय है। इस दिन आपको दूर से कोई ऐसा संदेश या कॉल मिल सकता है जो आपकी व्यावसायिक यात्रा को विस्तार देने में मदद करेगा। विशेष रूप से महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिल सकता है। शाम के समय किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह आपकी प्राप्त की गई ऊर्जा को स्थिर करेगा। तीसरे दिन के अंत तक आप खुद को एक बिल्कुल नए व्यक्ति के रूप में पाएंगे,
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न केवल संसाधन है बल्कि उन संसाधनों का उपयोग करने की समझ भी है। ये दिन आपको ये सिखाएगा कि सफलता केवल मिल जाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना और उससे दूसरों का कल्याण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों की समाप्ति पर आपके पास न केवल खुशियां होंगी बल्कि एक स्पष्ट मार्ग होगा जिस पर चलकर आप आगामी वर्षों में और भी बड़ी ऊंचाइयां छुएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इतनी बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक है। इन 3 दिनों के दौरान आपको अपनी गोपनीयता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जब हम सफल होते हैं तो अनजाने में अपने गुप्त शत्रुओं को भी न्योता दे देते हैं। इसलिए अपनी खुशियों का प्रदर्शन केवल उन लोगों के सामने करें जो वास्तव में आपके हितैषी हैं। इसके अलावा क्रोध और जल्दबाजी से बचें। ग्रहों की बढ़ती ऊर्जा कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन या अति आत्मविश्वास भी ला सकती है। यदि कोई काम आपकी योजना के अनुसार तुरंत नहीं हो रहा है तो धैर्य न खोएं। याद रखें कि सही समय पर सही चीज मिलना ही सबसे बड़ी नियति है। भोजन और स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें। अधिक तैलीय या बाहर के खाने से परहेज करें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही इन खुशियों का पूर्ण आनंद ले सकता है। रात को सोते समय अपने इष्ट देव का ध्यान करना और दिन भर मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए कृतज्ञता प्रकट करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह सकारात्मक दृष्टिकोण आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी।